न्यायकर्ता शनि देवता ठीक आपके द्वादश भाव से अपने परम मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र पर प्रवेश करने जा रहे हैं 24 नवंबर सन 2023 को। वास्तव में देखा जाए तो शनि देवता जब राहु के नक्षत्र पर जाएंगे तो आपके किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको प्रभावित करेंगे। वो कौन से प्रभाव होंगे जो इस समय पर हमारे जीवन पर घटित हो सकती हैं, इसी बात को जानने और समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक आपके द्वादश भाव पर शनि देवता यहाँ पर उपस्थित हैं और जैसे ही 24 नवंबर का दिन आता है ये सद्भिषा नक्षत्र पर, जो कि राहु का नक्षत्र है, उस पर प्रवेश कर जाएंगे। और कब तक रहेंगे? तो पूरे के पूरे 6 अप्रैल सन 2024 तक रहेंगे, अर्थात काफ़ी लंबी अवधि होगी। अब इस दरमियान वो कौन सी उपलब्धियां हैं? तो शनि देवता हमारे 12वें घर पर, आप ये समझिए जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र पर होता है, किसी नक्षत्र पर होता है, तो उस नक्षत्र का प्रतिफल देता है। तो इस समय पर शनि राहु के नक्षत्र पर है। आप ऐसा समझिए कि आप ये मानिए एक टॉर्च है, आपने टॉर्च देखा होगा कि उस टॉर्च में आपको क्या नजर आएगा कि एक बल्ब नजर आता है। तो ये काले रंग का टॉर्च है समझिए, जिसमें शनि का बल्ब लगा है काले रंग का। अब आप जब इसमें कोई आवरण लगाते हैं तो इसमें शनि का ही आवरण लगा है, तो इस हिसाब से उसमें जो ग्लास लगेगा आपको रोशनी वहां से प्राप्त होगी। लेकिन जैसे ही ये 24 नवंबर का डेट आता है, यही शनि देवता राहु के नक्षत्र पे जाएंगे। राहु आप इससे मान लीजिए नीले रंग का। अब इसमें जो प्रकाश होगी वो किसकी मिलेगी आपको? वो मिलेगी राहु के द्वारा। इस कारण से कोई ग्रह जब किसी नक्षत्र पर प्रवेश करता है, परिवर्तन करता है, तो हमें उस ग्रह के साथ साथ उस नक्षत्र का प्रतिफल भी काफी मजबूती से प्राप्त होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो राहु देवता ठीक आपके अपने मीन लग्न मीन राशि पर ही उपस्थित हुए हैं। इसका प्रभाव ये होगा कि 12वें घर से शनि देवता आपके लगन पर भी अपना प्रभाव दिखाएंगे, या फिर राहु इस समय पर आपके लगन में है तो लगन का भी प्रभाव आपको काफ़ी हद तक मिलेगा। एक प्रकार से आपके स्वास्थ्य जनित जो परेशानियां हैं उस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। पहले से आप समझ लीजिए कि कहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, और फिर उसके बाद बताएंगे वो कौन से उद्देश्य हैं जो पूर्ति हो सकते हैं और कैसे इसके लाभ ले सकते हैं। स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी इस समय पर। राहु और शनि, तो शनि क्या है? तो शनि हमारा कालीमा है, ब्लैक रंग को हमारा दर्शाता है हमारा शनि। और राहु कहाँ है? राहु हमारा जादू है। तो इस कारण से आपको ऐसा लग सकता है किसी काले जादू का प्रभाव कहीं हम पर तो नहीं लग गया, या फिर मेरे स्वास्थ्य जनित कोई परेशानियां यदि हैं तो कहीं उसके कारण से किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया जिसके कारण से मेरे जीवन पर यह अशांति बनी हुई है, या फिर मेरे खर्च अधिक बने हुए हैं। तो इस प्रकार से भावना आ सकती है, क्योंकि राहु का जो प्रभाव होता है वो हमारे मन पे नहीं होता, इसका प्रभाव हमारे दिमाग पर होता है। मन पर प्रभाव चंद्रमा देवता का होगा। अब इस हिसाब से देखा जाए तो यदि हमारे दिमाग पर राहु प्रभावी हो जाए तो क्या होगा? शनि देवता भाई राहु के नक्षत्र पर चले गए हैं, इस समय पर खर्चों की अधिकता भी बढ़ सकती है, कोई हानि या लॉसेस हो सकती हैं। लेकिन अब आप समझिए कि कैसे इससे हम रोक पाते हैं और कैसे इसी टाइम पीरियड पर हम बहुत सक्सेस को प्राप्त कर पाते हैं, वो अचीवमेंट प्राप्त कर पाते हैं जो कभी हमने सोचा था अपने जीवन में। सिंपल सा समझिएगा कि शनि को हम किससे जोड़ते हैं? शनि को जोड़ते हैं कर्म से। और राहु कौन है? राहु है हमारा परिवर्तन। तो यदि कर्म के साथ परिवर्तन जुड़ जाए, अर्थात आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की संभावना यहाँ पर बन जाती है। यदि आप अपने जॉब से संतुष्ट हैं कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मेरे जॉब में मुझे परिवर्तन चाहिए, तो हाँ, ये वो समय होगा जो आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में आपको परिवर्तन दिला सकता है। दूसरी बात ये समझिएगा कि शनि हमारे कर्म है, और राहु यदि 12वें घर में बैठते हैं तो क्या प्रभाव हो गया? 12वां घर जहां पर ये बना हो गया, 12वां घर और राहु दोनों ही निवेश और विदेश के कारक होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो इस समय पर आपके विदेश संबंधी कार्य बनने की बहुत संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि आप विदेशों में रहते हैं, वहां से कार्य में कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझिए समय अनुकूल है। यदि आप विदेशों में अपना कार्य क्षेत्र फैलाना चाहते हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आप करते हैं, आयात निर्यात संबंधी कार्य करते हैं, तो वहां पर आपको सफलता मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। यही वो भाव है जो हमारे इन्वेस्टमेंट का है। राहु तो भाई बढ़ाओ का शब्द यदि किसी के पास है तो वो राहु के पास है, यदि चाहिए ही चाहिए का शब्द किसी के पास है वो राहु के पास है। और शनि देवता हमारे कर्म, तो कर्म के क्षेत्र में मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ये हमारे अंदर वो ज्वाला होनी चाहिए, वो लगन होनी चाहिए। निश्चय मानिए इसी टाइम पीरियड पर बहुत कुछ निकाल कर दे सकते हैं।
द्वादश भाव हमारे निवेशों का होता है, इसलिए इस टाइम पर यदि आप बहुत पहले से सोच रहे हैं निवेश करना, तो निवेश करना प्रारंभ कीजिए। ध्यान रखिए, ये 12वां घर कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर, हमारे मेडिटेशन, हमारे ध्यान को दिखाता है, इसलिए इस समय पर कोई ध्यान साधना या मेडिटेशन कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। दूसरे तरफ पर शनि देखिए यहाँ पर उपस्थित है, ये स्थान होता है हमारा योग इत्यादि का स्थान, भी इसी भाव को मानते हैं। द्वादश भाव 8वें भाव के समान द्वादश भाव ही हमारे परिवर्तन का होता है। जब परिवर्तन के भाव पर परिवर्तन के स्वामी शनि देवता यदि राहु के नक्षत्र के द्वारा यदि अभी परिवर्तन नहीं ला पाएंगे तो कब लाएंगे, आपको ये विचार करना है। देखिए सारी बातें यहाँ पर लॉजिकल हैं, आपको इसे मानना है, आपको समझना है और उसके अनुसार फिर कार्य करना है। 12वां घर कहीं ना कहीं हमारे खर्चों को प्रदर्शित करता है। इसके पहले कि हमारे खर्च बुरे कार्य पर हों, हम अच्छे कार्यों पर अपना खर्च कर दें, अच्छे कार्यों पर निवेश कर दें। जरूरी नहीं कि हमारे पास निवेश करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया की आवश्यकता होनी चाहिए। आज हमारे पास मान लीजिए 5 रुपए भी है, तो उस 5 रुपए से ही हम अपना निवेश प्रारंभ कर सकते हैं। एक बचत करने की प्रवृत्ति जब आ जाती है तो आप समझिए कि 12वें भाव को आपने एक्टिवेशन में ले आया। इसके नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलेंगे, जहां पर आपके खर्च, हानि, डिप्रेशन इत्यादि भरे पड़े हैं वो आपको प्राप्त नहीं होंगे। भाई उस भाव का इवेंट देना है ग्रह को, तो आपने तो निवेश कर लिया, अर्थात उस भाव का इवेंट तो उन्हें प्राप्त हो गया। अब दूसरी तरफ से समझिए कि जब शनि राहु का कॉम्बिनेशन, शनि जब राहु के नक्षत्र पर होते हैं आपके 12वें घर पर, इतना कुछ ला करके देते हैं, इतना कुछ ला करके देते हैं, शायद व्यक्ति उसे संभाल सकने योग्य भी ना रहे। शनि क्या बोलता है, शनि बोलता है भाई विलंब, भाई धीरे चलो धीरे चलो। लेकिन वहीं पर राहु बढ़ोतरी के सूचक माने गए हैं, बढ़ोतरी के कारक माने गए हैं। आपके इन्वेस्टमेंट इतने बढ़ सकते हैं, यदि 2 रुपए से भी आज आप प्रारंभ करते हैं, 5 रुपए से भी आप प्रारंभ करते हैं, तो वो समय दूर नहीं होगा कि जब आप 5 लाख 5 करोड़ तक का भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। यही एक तरीका होगा जो इसके प्रभाव को आपने लाभ लिया। यदि आज हमने धन संचय नहीं किया तो याद रखिएगा कल हमें बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए इस टाइम पर बहुत कुछ आपके जो उद्देश्य हैं, जो आप चाहते हैं अपने जीवन में कुछ कर पाना, ये एक समय बनता है, आप वहां पर आप कार्य कर सकते हैं। इस समय पर राहु और शनि का कॉम्बिनेशन है, इसलिए जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या जिनका सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कार्य है या जो आयात निर्यात के संबंधी कार्य करते हैं, उन सब लोगों को यहाँ पर सफलता मिलती है। आप इस समय पर ऑनलाइन संबंधी कार्य को भी इस समय पर कर सकते हैं, क्योंकि 12वां घर कहीं ना कहीं अगर ये शनि देवता राहु के नक्षत्र पे है तो आपको ऑनलाइन संबंधी कार्य से सफलता दिला सकता है। या फिर जिनका कार्य ही है कि संचार माध्यमों से काम करना, उन्हें भी यहाँ पर सफलता अच्छी खासी मिल सकती है। दूसरे तौर पर यह देखिए शनि का प्रभाव सीधे आपके राहु के द्वारा कहाँ मिल रहा है, आपके 6ठे भाव पर। 6ठा भाव मेरे रोग ऋण शत्रुओं का होता है, परंतु 6ठा भाव प्राप्ति का होता है, तो प्राप्ति की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। 6ठा भाव होता है आपके नौकरी का होता है, हमारे जॉब का स्थान होता है। इसलिए जो लोग चाहते हैं अपने जॉब में परिवर्तन करना या विदेशों में अपने जॉब ले जाना चाहते हैं या अदर कंट्री, अदर स्टेट या किसी प्रकार से स्थान परिवर्तन भी चाहते हैं अपनी नौकरी में, अपने प्रोफेशन में, तो यहाँ पर वो संभावना काफ़ी हद तक प्रबलता से सिद्ध होती है। और यही वो समय होगा जहाँ पर बहुत कुछ निकाल करके आप ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कोई भी ग्रह स्थिति हमारे लिए कभी खराब नहीं होती, बस हम समझ नहीं पाते उस ग्रह को। इनकी मुख्य भाषाएं होती हैं, इनके पास शब्द नहीं है, जुबान नहीं है, लेकिन इनको समझ करके यदि आपको ये पता चल गया कि इन कारणों से इन द्वारा मुझे धन प्राप्ति होगी या मेरे जीवन में सक्सेस मिलेगी, तो भाई हम क्यों नहीं करेंगे। भाई जब तक अंधेरा तभी तक है जब तक उजाला वहां पर नहीं आया है, और इसी उजाला को लेकर के हम आपके समक्ष लाने का एक प्रयास करते हैं ताकि आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना पाएं, बहुत अच्छा अपने बेहतरी परिणाम को प्राप्त कर पाएं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।